नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। केंद्र की मोदी सरकार मौजूदा वक्त में दो बैसाखियों के सहारे टिकी है। यही कारण है कि ये दोनों बैसाखियां अक्सर सरकार पर दबाव बनाती दिखती हैं और अब एक बार फिर इन दोनों ही बैसाखियों ने मोदी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि 48 घंटों का अल्टीमेटम भी दे दिया है। अगर 48 घंटों में इन दोनों सहयोगियों की मांगे ना मानी गई तो प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर संकट मंडराने लगेगा। नीतीश कुमार और नायडू उनकी ओर से ये दबाव बनाया जा रहा है 1 फरवरी को आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर। दरअसल बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों की सरकारों की ओर से मोदी सरकार से अपने लिए एक बार फिर से भारी भरकम रकम की मांग की गई है और कई मांगे रख दी गई हैं। बता दें कि वही दोनों राज्य और सरकारें हैं जिनके लिए पिछले बजट में भी जो लोकसभा नतीजों के बाद आया था उसमें भी बड़ा पिटारा खोला गया था। कई योजनाएं और धनराशि दी गई थी। हालांकि उस समय इस बजट की आलोचना भी हुई थी और उसे कुर्सी बचाओ बजट भी कहा गया था। अब एक बार फिर जो बजट आने वाला है और बिहार में विधानसभा चुनाव भी इसी साल नवंबर में होने वाला है, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर से केंद्र सरकार को अपनी मांगों की एक लंबी फहरिस्त थमा दी गई है। बिहार सरकार की ओर से केंद्र की मोदी सरकार को एक 32 पन्नों का लंबा चौड़ा पत्र लिखा गया है जिसमें अपनी कई मांगे की गई हैं। अपनी इच्छा सूची को लेकर लिखे गए इस पत्र में बिहार के विकास के लिए मोदी सरकार से कई बड़ी डिमांड्स की गई हैं। वैसे खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिमाग में भी बिहार विधानसभा चुनाव तो जरूर होगा जो इसी साल के अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अब नीतीश सरकार की ओर से एक लंबा चौड़ा पत्र कई मांगों के साथ केंद्र को भेज दिया गया है। इस पत्र में नीतीश सरकार की ओर से पूर्वी राज्य के लिए केंद्रीय फंड में 1.5 लाख करोड़ रुपए की मांग की गई है जो कि पिछले बार के फंड से दोगुना है। लोकसभा चुनावों के बाद आए सब पिछले बजट में केंद्र ने सड़क संपर्क परियोजना के विकास और अब बक्सर में गंगा पर एक अतिरिक्त 2 लेन पुल के लिए 26,000 करोड़ रुपए के समर्थन की घोषणा की थी। उस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि भागलपुर जिले में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस बार राज्य ने सोलर पार्क बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। बिहार मुख्यमंत्री की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सौर ऊर्जा परियोजना न केवल बिजली आपूर्ति में सुधार करेगी बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होगी और रोजगार के नए मौके पैदा करेगी। इस उद्देश्य के लिए 50 से 100 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क प्रस्तावित है। इसके लिए वर्तमान समय सीमा को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। वर्तमान में दरभंगा और सुपौल में पानी पर तैरने वाले सोलर प्लांट की योजना पर काम चल रहा है। नीतीश कुमार की सरकार का कहना है कि ये चुनावी साल है, इसीलिए बिहार को लगातार विकास के पथ पर बने रहने के लिए अपने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और अधिक प्रोत्साहन की जरूरत है। बिहार सरकार का ये मानना है कि विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संबंधित चुनावी क्षेत्र में सद्भावना पैदा करने के लिए बिहार के लिए अधिक परिव्यय की अपेक्षा है। बिहार की मांगे इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार आने की भी संभावना है। वैसे पिछले बजट में बिहार को काफी कुछ दिया गया था और मोदी सरकार ने बिहार के लिए पूरा पिटारा ही खोल दिया था। वजह थी कि केंद्र में मोदी सरकार नीतीश कुमार के बलबूते ही टिकी थी और बीजेपी उस समय अपनी सरकार में स्थिरता चाहती थी, इसीलिए उसने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए बिहार के लिए जमकर पिटारा खोला था। कुछ ऐसा ही नीतीश सरकार ने इस बार भी किया है और इस बार भी नीतीश कुमार के पास एक नहीं बल्कि दो वजह है। पहला कि अभी भी केंद्र में बीजेपी सरकार की स्थिरता के लिए नीतीश कुमार जरूरी है और दूसरा ये कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने जहां बीजेपी भी किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती है। तो वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी बीजेपी पर दबाव बनाने में सफल हो सकती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने वित्त मंत्री को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और अपनी इच्छा सूची जाहिर की है। वैसे मोदी सरकार पर यह दबाव सिर्फ नीतीश कुमार की ओर से ही नहीं बल्कि मोदी की कुर्सी के लिए दूसरे अहम माने जाने वाले चंद्रबाबू नायडू ने भी
बजट को लेकर एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि नायडू की टीडीपी की ओर से भी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए एक लंबी चौड़ी फहरिस्त वित्त मंत्री को दी गई है, जिसमें नायडू सरकार ने कई मांगे रखी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सिंचाई परियोजना और अमरावती कैपिटल सिटी मास्टर प्लान को पूरा करने के साथ साथ मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र पर अधिक भरोसा दिखा रहे हैं। अपनी मांगों और केंद्रीय बजट को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पोलावरम और अमरावती पर काम में तेजी लाने के लिए केंद्र की सहायता मांगी। टीडीपी प्रमुख ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने बजट से पहले राज्यों के साथ सीतारमण की अध्यक्षता में एक बैठक में केंद्र से नदी जोड़ने की परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया था और राजस्थान को 11 नदियों को जोड़ने के लिए मिले समर्थन की तर्ज पर सहायता मांगी। इसके साथ ही सड़कों, हवाई अड्डे, मेट्रो रेल सहित विभिन्न पीपीपी परियोजनाओं के लिए अंतर्निधि प्रदान करने के अलावा दक्षिणी राज्य में कई सारी परियोजनाओं को लेकर अपने बजट की मांग की है। बता दें कि पिछले साल के बजट में केंद्र ने नई ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की थी और साथ ही 2 औद्योगिक गलियारे और पोलावरम परियोजनाओं और मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि भी प्रदान की थी। टीडीपी का इस बार कहना है कि हम पिछले बार की तरह ही केंद्रीय बजट में उसी तरह के समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि राज्य पिछले 5 वर्षों में पिछड़ गया है। हम किसी विशेष परियोजना की मांग नहीं कर रहे हैं, हम राज्य के विकास में केंद्र सरकार से समग्र समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार में अपनी अहमियत को समझाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अपने सांसदों को हर हफ्ते हर केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए कहा है, ताकि हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाया जा सके। पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला भी था कि केंद्र ने केवल 6 महीनों में आंध्र प्रदेश को लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब देखना यह है कि केंद्र की मोदी सरकार नीतीश और नायडू की इन मांगों पर कितना ध्यान देती है और बिहार आंध्र प्रदेश के लिए अपने पिटारे से क्या निकालती है, क्योंकि एक और जहां केंद्र सरकार की स्थिरता और पीएम मोदी की कुर्सी बचाए रखने के लिए इन दोनों ही नेताओं की सुनना बीजेपी की मजबूरी है, वहीं दूसरी ओर बिहार में इस बार चुनाव भी है, जहां बीजेपी अमित शाह के बयान की बात से कमजोर दिख रही है। ऐसे में वो बजट में लोक लुभावने वादे करके और पैसों का पिटारा खोलकर बिहार के लोगों को लुभाने का काम कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार के लिए उन दोनों राज्यों के लिए अपना पिटारा खोलना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि देश पर कर्ज लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि नायडू नीतीश का ये अल्टीमेटम मोदी सरकार मानती है या फिर नहीं, और नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।